नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले पेपर 1 की सही एवं सटीक तैयारी करवाई जाती है। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अस्किनी नाम इस नदी से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ब्यास नदी से, चेनाब नदी से, रावी नदी से या यमुना नदी से। इसका सही जवाब है चेनाब नदी से। चेनाब नदी का वैदिक नाम ही अस्किनी है। दोस्तों, चेनाब नदी का संस्कृत नाम चंद्रभागा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ छोड़ती है? वह स्थान कहलाता है नादौन, मिर्थल, संधोल या नूरपुर। इसका सही जवाब है मिर्थल। मिर्थल नामक स्थान पर ही ब्यास नदी कांगड़ा जिले को छोड़कर चली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? आपके पास ऑप्शन है कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में या बिलासपुर में। तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में ब्यास नदी नहीं बहती है। दोस्तों, बिलासपुर जिले में कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है मानसरोवर झील, रेवालसर झील, बिलासपुर में स्थित दधोल या धर्मशाला। तो इसका सही जवाब है मानसरोवर झील। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिपकी किन्नौर नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? आपके पास ऑप्शन है रावी नदी, ब्यास नदी, चंद्रावा भागा या सतलुज। इसका सही जवाब है सतलुज नदी। सतलुज नदी बेसिन में ही अधिकतम जल शक्ति क्षमता है। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? आपके पास ऑप्शन है गिरि नदी, टोंस नदी, पब्बर नदी या रेणुका नदी। इसका सही जवाब है गिरि नदी। गिरि नदी के ऊपर ही रेणुका बांध प्रस्तावित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चिरगांव, हमटा दर्रा, चांसल चोटी या पिंदर्रा। इसका सही जवाब है चांसल चोटी। चांसल चोटी से ही पब्बर नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है किन्नौर से, शिमला से, बिलासपुर से या कुल्लू से। दोस्तों, इसका सही जवाब है किन्नौर से। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकी नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, बाणगंगा किस जिले में बहती है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा में, सिरमौर में, कुनिहार में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कांगड़ा में। बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है। दोस्तों, बाणगंगा ब्यास की एक सहायक नदी है। ब्यास की अन्य सहायक नदियों में जैसे बनेर, बाणगंगा, सैंज, तीर्थन, हारला, ओहल इत्यादि नदियां आती हैं। चंद्रा और भागा नदियों का संगम आपस में कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है भागसुनाथ में, तांडी में, बिलासपुर में या चंद्रनगर में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तांडी में। चंद्रा और भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है रावी नदी, यमुना नदी, चेनाब नदी या ब्यास नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है चेनाब नदी। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चेनाब नदी। दोस्तों, चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है और इसका संस्कृत नाम चंद्रभागा है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषैनी है
और संस्कृत नाम इरावती है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है और ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है और इसका संस्कृत नाम विपाशा है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ब्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, रावी नदी पर या यमुना नदी पर। इसका सही जवाब है ब्यास नदी पर। ब्यास नदी के ऊपर ही पोंग बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? आपके पास ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, चेनाब नदी या रावी नदी। इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ठीक है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषैणी के नाम से जाना जाता था? सतलुज के नाम से, झेलम के नाम से, रावी को या यमुना को? दोस्तों इसका सही जवाब है रावी। रावी को पुरुषैणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है चेनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या सतलुज नदी। इसका सही जवाब है रावी। ग्लेशियर द्वारा निर्मित होने वाली भांदल व तंतगिरी धाराएं मिल करके रावी नदी का निर्माण करती है। ठीक है। चंबा में बहने वाली मुख्य दो नदियों में रावी एक नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है तांडी में, मिरथल में, शिपकिला में या भाखड़ा में। दोस्तों इसका सही जवाब है मिरथल में। मिरथल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर ब्यास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। ठीक है। जिसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलुज। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है इंदौरा व मिरथल के बीच, रामपुर, बुशहर एवं लालजी के बीच, बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इंदौरा व मिरथल के बीच से ही ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है चेनाब नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी या रावी नदी। इसका सही जवाब है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुकेती किसकी सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है सतलुज नदी, यमुना नदी, ब्यास नदी या रावी नदी। दोस्तों इसका सही जवाब है ब्यास नदी। ब्यास की सहायक नदियों में सुकेती नदी भी आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।